जब हम बैठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैच चल रहा था लेकिन ऑल आउट हो गए। 185 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने 42 कर भी लिया, लेकिन किसी वजूहात की वजह से मैच जो है अभी वो स्टॉप हुआ है। कह रहे हैं रोशनी कम है या बारिश के इम्कानात हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी हम आउट होते हैं निकलते हैं गेम से। क्यों मीरब? आउट तो खैर बांग्लादेश को करना है, हमने कोशिशें जारी हैं। फास्ट बॉलिंग भी इस वक्त हमें स्ट्रगल करती नजर आई और स्पिन भी अगर हम देखें तो देखना यह है कि क्या सूरत हाल है, पिच क्या डिमांड करती है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स हैं और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी 6 विकेट्स हमने कल आराम से ले ली, लेकिन उसके बाद लंच ब्रेक के बाद पता नहीं हमें ऐसा क्या दौरा पड़ा कि हम आराम से रन्स देते गए और स्कोर पूरा हो गया। दोनों तरफ से बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हम अकेले परेशान नहीं हो सकते हैं। तो हमें हौसला देने के लिए और हमारी राय के अंदर बेहतरीन राय ऐड करने के लिए हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अभी तक 42 रन जो हैं वो हम दे चुके हैं उन्हें, हमने कोई विकेट नहीं ली है और मेरे ख्याल से कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त अगर हमें विकेट्स हम ले लें तो हम स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है ऑन बोर्ड। कैसे देखते हैं हाफिज साहब बॉलिंग को? देखिए, एक तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरीके से ये टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की तरफ से खेली गई है और बारिश की वजह से मैच रुका है। वगरना जिस अंदाज में बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया है तो वो तो यही लग रहा था कि शायद वो इस मैच को जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि जो तीनों बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की है उनको उन्होंने अच्छे रन्स निकाले उनकी बॉलिंग पर, और कोई रन्स 143 बाकी हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई एक मुआवजा, मतलब आपका कोई जिस तरह 26 पे 25 पे 6 आउट किए थे वैसे ही 126 पे सारी टीम आउट करना पड़ेगी तभी पाकिस्तान मैच जीतता, वगरना तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है बहुत कि 143 में बाकी 10 विकेटें हासिल करे। हाँ। और 25 पे 6 के बाद जिस तरह से बाउंस बैक किया बांग्लादेश ने इस पूरे टेस्ट मैच में अब तक, तो वो भी अमूमी तौर पर ऐसी टीमें हारा नहीं करती हैं। आप 25-26 पे 6 आउट करवाने के बाद बाउंस बैक करें बैटिंग में, फिर मुखालिफ टीम को आउट करें, फिर आउट करें और फिर बारी लें, तो मुश्किल होता है कि हारें, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ चल रहा होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप इन मैचेस दोनों टीमों की जो खेल है ना, उसकी अब झलकियाँ भी आप देखें तो आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आएगा कि कैसे एक टीम की हैसियत से कौन खेल रहा है और एक टीम की हैसियत से कौन नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान की ये टीम जो कि 11 खिलाड़ियों की टीम नज़र आती है मैदान में, ये एक टीम की हैसियत से खेलते हुए नज़र ही नहीं आते हैं। इनमें वो कुछ कर दिखाने की जो जोश और जज्बा है और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की और गलतियों से सीखने की जो जुस्तजू है और जो सलाहियत है वो नज़र ही नहीं आती। यूँ लगता है कि जैसे क्रिकेट खेलने भूल गए हो, मतलब जैसे बाबर आजम आउट हुए हैं, जैसे आते साथ रिजवान ने खेला बॉल, जैसे शान मसूद ने शॉट खेला, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी से चारों की चारों बारियों में अगर आप अवे खेलते हुए आउट होंगे तो आप बॉलर को तो नहीं कह सकते ना, आप अपनी गलती के खुद जिम्मेदार हैं। साइम अयूब जैसे आउट हुए हैं, अब अच्छा भला आप 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर चुके हैं, आप निकल के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, आपको ना बॉल का पता लगता है ना अपना पता लगता है, सिर्फ ये पता लगता है कि आप आउट हो गए हैं, आप बाहर चले गए हैं। इसी तरीके से आप दूसरी इनिंग्स में भी देखें तो जब आप हवा में खेलते हैं, इसके बरक्स अगर आप देखते हैं बांग्लादेश को, वो कंट्रोल के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, ग्राउंड शॉट्स के ऊपर खेलते हुए नजर आते हैं, गैप्स में खेलते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान की ये टीम थकी थकी टीम है, उड़े उड़े चेहरे हैं, और कोई किधर को देख रहा है, कोई किधर को जा रहा है। टीमें ऐसे जीता नहीं करती हैं, टीमें ऐसे खेला नहीं करती हैं। तो पाकिस्तान टीम की ये जो मौजूदा कारकर्दगी है, ये वाज़े तौर पर उस चीज़ की अक्कासी करती है कि टीम के साथ कुछ मसाइल खेल से हटकर हैं, जो तकनीकी मसाइल नहीं हैं, जो टेक्निकल इश्यूज नहीं हैं, उनको एड्रेस करने की, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये ऐसे चल नहीं सकता ज़्यादा देर तक कि अगर आप शुरू हो जाएं हारना T20 वनडे में, फिर वनडे हारें, फिर वनडे वर्ल्ड कप हारें, फिर T20 हारें, फिर टेस्ट मैचेस भी आप ऐसे ही हारना शुरू कर दें, तो अब तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आपके टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, जो टीम में हैं, उनको भी बॉल नज़र नहीं आ रहा। रिजवान ने गो के रन्स किए, लेकिन वो बड़े शेकी रन्स हैं। अगर आप देखें कि उनको बॉल लगा भी है, वो आते साथ 0 पर उनका कैच ड्रॉप भी हुआ स्लिप में, उसके बावजूद वो हर वक्त आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो वक्त ऐसा था कि आप को शॉट लगाने की स्टेबिलिटी की जरूरत है ना, पाकिस्तान को तो क्रीज ऑक्युपाई करने की जरूरत है, और जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं बैटर्स को तो तब आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन होती है। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर हमारे साथ जाहिद फारूक मलिक साहब मौजूद हैं, हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर, उनसे जानते हैं कि क्या वजह थी जो मैच जो है वो डिले किया गया है। जी जाहिद साहब, अब हमारे साथ मौजूद हैं।
मौजूद हूँ। और आपने जो बात की कि मैच क्यों नहीं स्टार्ट हो सका, तो जब बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग का आगाज किया था तो वो भी बरकी रोशनियों में किया था। बादल आसमान के ऊपर छाए हुए थे। जब पाकिस्तान खेल रहा था उस वक्त भी बादल और सूरज के दरमियान जो आंख मचोली थी वो जारी थी। लेकिन जब उन्होंने इनिंग्स की शुरू की बांग्लादेश ने, तो उस वक्त की सूरत हाल में जो काफी जो है रोशनी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से बरकी रोशनियां ऑन की गई और उसके बाद फिर हल्की बारिश शुरू हुई और अंपायर ने फिर जो है वह मैच को रोक दिया। और इस वक्त जो कवर्स हैं, और ये आपको बता दें कि कॉल ऑफ मैच को करार दे दिया गया है। आज का मैच खत्म करार दे दिया गया है। अभी क्योंकि हम मीडिया ऑफिस में रूम में है और इशारे से भी उन्होंने हमें बता दिया है कि जो मैच है वो कॉल ऑफ कर दिया है। चौथे रोज का खेल का जो है वो इख्तिताम हो गया है। और कल की भी आपको पता है कि बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है। आज की बात कर रहे थे तो आज मौसम की जो प्रेडिक्शन थी वो काफी दिनों ऐसे ही थी, जिसमें कहा गया था कि 2 दिन धूप होगी, दूसरा और तीसरा दिन और चौथे दिन आफ्टरनून में जो है वो बारिश का कहा गया था। और आज वही सूरत हुई कि जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग जारी थी उस वक्त जो बादल थे वो आसमान पर आए थे। जब सलमान आगा खेल रहे थे 8 विकेट जब गिरी थी उस वक्त ही सूरत हाल इस तरह की बन गई थी। और लेकिन जब बांग्लादेश ने शुरू की और उन्होंने जब देखा कि कम रोशनी है और बादल भी तो जाहिर साहब इमरजेंसी लाइट्स लेकर चले जाते वहां पर, रोशनी बढ़ जाती, कोई लालटेन, कोई मोमबत्तियां, कुछ थोड़ी रोशनी हो जाती वहां पर, मैच तो जारी रहता। जी, बरकी रोशनियां तो ऑन है। अभी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो तो ऑन करके ही जो उनके 7 ओवर हुए थे और वो जिस तरह वो तेज खेल रहे थे, उनका बुनियादी मकसद ही यही था कि शायद जितने कम स्कोर जो है वो ज्यादा मार्जिन जो है जो उनका हदफ है वो कम हो जाए और वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि 7 ओवर में उन्होंने 42 रन बनाए। और लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में ये है कि कवर्स है, हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है और ग्राउंड के जो आप कह सकते हैं 60 से 70% एरिया है उसको कवर्स के साथ जो है ढांप दिया गया है। और इसी वजह से क्योंकि अब रोशनी भी कम है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो अंपायर्स ने आए और उन्होंने देखा और उन्होंने मैच को जो है आज चौथा दिन जो है उसको कॉल ऑफ करार दे दिया है। और अब मजीद मैच जो है आज के दिन नहीं होगा, कल का दिन है। आपको पता ही है जो करंट सिचुएशन है इस वक्त मैच की, कि अभी भी जो बांग्लादेश की टीम है कल उनको 143 रन 143 मजीद चाहिए हैं मैच को जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने 42 रन बनाए हैं। 185 का उनको टारगेट है। और दूसरी ये है कि कल अगर मैच होता है और चूंकि जो मॉइस्चर है पाकिस्तान के बॉलर उससे अगर फायदा उठाना चाहे, कल अगर नंबर 1 तो प्रेडिक्शन यही है कि कल मैच नहीं होगा क्योंकि बारिश है। लेकिन प्रेडिक्शन भी आपको पता है पाकिस्तान की टीम की तरह की है। पाकिस्तान की ये जो महकमा मौसमियात की ऐसी होती है मोस्टली। लेकिन अगर मैच होता भी है जाहिर साहब आपने तो सारे महकमा मौसमियात वालों की छुट्टी करवा दी है ये बात करके। नहीं, देखिए उन्होंने पिछले मैच में भी कहा था कि 5 के 5 दिन बारिश है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान वो मैच हारा। सिर्फ पहले 2-3 घंटे जो है वो जाया जरूर हुए बारिश की वजह से। अगले 4 दिन बारिश नहीं हुई। अभी भी उन्होंने कहा था जी कि 5 दिन बारिश होगी, फिर बाद में उन्होंने कहा जी कि नहीं, पहला दिन बारिश है, फिर उसके बाद 2 दिन है। और अभी जो सूरत हाल आपके सामने है, कल बारिश का महकमा मौसमियात ने कहा हुआ है। इस वजह से आज बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने तेज खेलने की कोशिश की कि शायद बादल लेट आए, बरकी रोशनियों में ही चल रहे थे। लेकिन जब रोशनी ज्यादा कम हुई और बारिश साथ शुरू हुई तो अंपायर ने जो है वो मैच को रोका। फिर तो उसके बाद जो है अब करार दिया गया है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की जिस तरह विकेट्स गिरी, जिस तरह बात होती कि इसी तरह पाकिस्तान ने विकेट्स दी हैं, उन्होंने कम विकेट्स लिए हैं, पाकिस्तान ने विकेट्स दी हैं। हालांकि कल भी और परसों भी उन्होंने बांग्लादेश को
खेलते देखा। 126 के ऊपर 6 विकेट गंवाने के बाद 165 रन की पार्टनरशिप भी करके दिखाई। ये मेरा ख्याल है कि इशान मसूद हो, रिजवान हो, बाबर आजम हो, इनको बारी देनी आती है, इनको समझ नहीं आती कि बारी लेनी किस तरह है। जाहिद साहब, आपने अबरार की विकेट्स तो आप नहीं देख सके, अबरार के हाथ की चाय जरूर पीजिएगा वहां पर। जी बिल्कुल, आप देखें कि वो आउट होने के बाद तो वो फिर इस तरह हाथ को कर रहे थे कि जाए शायद बहुत उनके साथ कोई ज्यादती हो गई है। लेकिन आप देखें जिस तरह वो आउट हुए हैं बाकी बैट्समैन भी, तो वो उन्होंने विकेट थ्रो किए हैं और ये मोस्टली पाकिस्तान के लिए होता है। और मैं समझता हूँ इसके पीछे ये है कि हमारे 4 रोजा मैचेस नहीं हो रहे, चैंपियनशिप नहीं हो रही, सारे के सारे टूर्नामेंट्स और जो यंग लॉर्ड जो आ रही है वो चूंकि T20 और मैं इससे ज्यादा आगे बढ़े तो वनडे की तरफ जाते हैं, तो जिससे जो इनकी जो स्टेमिना है, जो विकेट के पे रुकना होता है, वो मेरा ख्याल है नुकसानदेह हुआ है पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से देखा जाए। दुनिया की क्रिकेट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ सिर्फ फोकस जो है T20 पाकिस्तान सुपर लीग करवा लें, चैंपियंस ट्रॉफी दूसरे टूर्नामेंट्स करा लें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरी लेकर आ सकते हैं, क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से मामला ठीक कर सकते हैं। ध्यान देना होगा क्योंकि यंगस्टर जो हैं वो आए और वो इस तरह परफॉर्म करें। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड अपडेटिंग अस, क्योंकि अभी की अपडेट के पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज का जो मैच जारी था जिसमें बांग्लादेश 42 रन्स ले चुका है विदाउट एनी विकेट गवाए हुए, तो वो नाजरीन मैच जो है वो फिलहाल कॉल्ड ऑफ हो चुका है।